नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भारत में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान जैसी परंपराएं सदियों से समाज को जोड़ती आई हैं। लेकिन एक दान ऐसा भी है जो किसी जरूरतमंद को सिर्फ सहारा नहीं बल्कि नई जिंदगी देता है। ये ऐसा महादान है जो मृत्यु के बाद भी जीवन की लौ जलाए रखता है। ये अंगदान की असली ताकत। अंगदान केवल एक निर्णय नहीं बल्कि इंसानियत का सबसे अनमोल उपहार है। एक अकेला अंगदाता कई लोगों को नया जीवन, नई रोशनी और नई उम्मीद दे सकता है। हर वर्ष 3 अगस्त को भारत में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अंगदान दिवस इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है, ताकि लोगों को अंगदान का महत्व समझाया जा सके, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जा सके और लोग इस महापुण्य कार्य के लिए आगे आए। इसी उद्देश्य के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आज एक विशेष प्रस्तुति लेकर आया है, ताकि समाज में अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो और अधिक से अधिक लोग इस जीवनदायी पहल से जुड़े। क्योंकि आपका एक फैसला कई जिंदगियों की नई शुरुआत बन सकता है, कई परिवारों की खुशियां लौटा सकता है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि अंगदान क्यों है सबसे बड़ा जीवन दान, अंगदान क्यों जरूरी है, कौन कौन अंगदान कर सकता है, इससे जुड़े मिथक और सच्चाई क्या है और कैसे आपका एक संकल्प किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राजीव अरोड़ा जी, चेयरमैन है मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम से। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर जयश्री पेरीवाल जी है, चेयरपर्सन है जेपीआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और प्रख्यात शिक्षाविद हैं। आपका बहुत स्वागत है मैम। जेके जाजू जी हमारे साथ है, उद्योगपति हैं। जाजू सर आपका भी बहुत स्वागत है। भावना जगवानी जी भी चर्चा में शामिल है, ट्रस्टी है मोहन फाउंडेशन से। बहुत स्वागत है भावना जी। और साथ ही अजय गुप्ता जी भी मौजूद है, रिटायर्ड आईएफएस हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और चर्चा की शुरुआत में राजीव जी आपसे करना चाहूंगी। हम मोहन फाउंडेशन की बात करते हैं। लगातार अग्रणी है ये संस्था, जिस तरह से अंगदान को लगातार आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि नंबर 1 पोजीशन में है। राजस्थान को भी इसके लिए अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन मैं समझना आपसे ये चाहूंगी कि सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज आज के वक्त में भी आप लोगों के सामने क्या आता है? अवेयरनेस को लेकर हम बात करें या सामाजिक सोच के मद्देनजर? थैंक यू श्वेता। एक तो आज ही केंद्र सरकार ने मोहन फाउंडेशन को पूरे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का अवार्ड दिया है जी सर। तो ये तो खुशी की बात है। कम से कम सरकार ने इस बात को माना कि एनजीओ का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है एटीट्यूड की, मानसिकता की। तो हम देखते हैं कि जब काउंसलिंग करने जाते हैं हम लोग, किसी व्यक्ति जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहा होता है, कभी एक्सीडेंट के अंदर उसको अस्पताल लेके जाते हैं, वेंटिलेटर के ऊपर होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि ब्रेन डेथ हो गई और इसका हम वेंटिलेटर हटाएंगे। अगर उसके परिवार वाले चाहें तो अंगदान कर सकते हैं और अंगदान अगर वो व्यक्ति करता है तो 7-8 लोगों को नव जीवन दे के जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि मैंने देखा है हमारे ग्रामीण इलाके से जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको हम समझाते हैं तो कई बार वो मान जाते हैं जी। और कई बार हमारे शहरी इलाके से पढ़े लिखे जिनको हम बोलते हैं उनकी मानसिकता नहीं होती है कि वो मदद करने को आएँ और वो कहें कि नहीं अब हमारा परिजन रहने वाला नहीं है, उसका अंगदान कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दक्षिण भारत के अंदर जो साउथ इंडिया है उसके अंदर ये अवेयरनेस ज़्यादा है। लोग इस बात को मानते हैं, कोई धार्मिक भावना बीच में नहीं आती, कोई रूढ़िवाद बीच में नहीं आता, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन डोनेशन हुए हैं। 2013 में हमने राजस्थान में जयपुर में सबसे पहले इसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करा और उसके बाद कानून बने। तो पिछले 12-13 साल में हम कुल 85 अंगदान करा सके, जिससे 200 से ज़्यादा लोगों को नवजीवन मिला। लेकिन आप जानते हैं कि लाखों लोगों को अंगों की आवश्यकता है और रोज़ सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। तो कैसे इस बात को गली गली, गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया जाए। और मैं फर्स्ट इंडिया को खासतौर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने ज़्यादा कार्यक्रम मैंने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पे अंगदान से पे करे हैं, इसके अखबार में जो लिखा जाता है उससे निश्चित रूप से एक जागरूकता फैली है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी वॉलंटियर जाके स्कूलों में, कॉलेज में, पंचायत समिति में बात करते हैं, लेकिन मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और प्रेस
का बहुत बड़ा इसमें रोल हो सकता है, इस बारे में लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल जे के जाजू सर, कॉरपोरेट का कितना अहम रोल है इसमें, आप मानते हैं अंगदान के ये जो अभियान चलते हैं CSR के जरिए आपको लगता है कि इस तरह के और ज़्यादा प्रोग्राम्स आप लोग अपने लेवल पर कर सकते हैं? अगर सभी कॉरपोरेट एकजुट हो तो इससे एक बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है? निश्चित रूप से कॉरपोरेट जगत का इसके अंदर बहुत अहम रोल है। 2-3 कारण है। एक तो CSR एक्टिविटीज़ के ज़रिए बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान दिया जा सकता है। दूसरा, इसके अलावा कॉरपोरेट में नॉर्मली हर एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, बड़े व्यापार के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं। किसी के पास 1000 आदमी काम कर रहे हैं, किसी का 2000 कर रहे हैं, किसी का 5000 कर रहे हैं। जैसे हम लोग के पास ही आज 1000 से ज़्यादा लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा आसान है उस लेवल के ऊपर। तो अगर सभी कॉर्पोरेट मिलकर तय कर लें कि वो अपने अपने एरियाज़ के अंदर, अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने अपने बिजनेसेस के अंदर लोगों के संग में इस बात के ऊपर रेगुलर चर्चा करें, रेगुलर उनको समझाइश करें, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि एजुकेटेड वर्ग है वो साथ में आ जाएगा। और अगर वो साथ में आ जाएगा तो नेचुरली बहुत फ़र्क पड़ता है कि अपने नेबरहुड में, अपने आसपास के लोगों को वो समझाइश कर सकता है और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है। CSR के ज़रिए बहुत बड़े फंड्स इसके लिए जनरेट किए जा सकते हैं, जिससे कि ये काम और आगे बढ़े। इंटरनल मीन्स अंदर के एरियाओं में, गाँव के अंदर, तहसील क्षेत्र में, पंचायतों तक ये काम पहुँचे। और जितना ज़्यादा ये काम जितना आगे पहुँचेगा, जैसे कई कंट्रीज़ में वर्ल्ड ओवर कई जगह पे अंगदान कंपलसरी है, मतलब ये एक इसे कहते हैं लीगल लॉ है। अगर उस तरह का कुछ हो जाए तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं, परंतु वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर सभी मिलके तय कर लें कि इसके ऊपर हमको काम करना है, सभी कॉर्पोरेट मिलके इसके ऊपर एक पक्का नियम जैसे बना लें कि हाँ इसके ऊपर हर कॉर्पोरेट वर्क करेगा, तो ये बहुत लंबे तरीके से फैल सकता है। बिल्कुल ठीक सर आपने कहा। डॉक्टर जयश्री पेरीवाल जी, मैम आप हमेशा कहती कैच दम यंग, बच्चों के लिए आपको लगता है कि हम इतने बड़े मिशन को लेकर चलते हैं, अंगदान को लेकर, इसकी शुरुआत स्कूल से हो, बच्चों के जरिए हो, तब शायद ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रहेगा और दूर तक असर करेगा? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं और जब बच्चे अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने भाई बहन से बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है और एक उत्सुकता होती है और आगे जानकारी करने के लिए सब तत्पर हैं। और अगर बच्चों को सही दिशा दिखाई जाए, और जो ज़ेन-ज़ी है, दैट इंटायर एज ग्रुप, वो एक ऐसी एज ग्रुप है, अगर उनको सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जाए तो वे आगे चलकर बहुत सारा काम कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, पोस्टरों के माध्यम से, डांस के माध्यम से, रैलीज निकालकर, एक दूसरे को समझाकर। तो ये बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं जिससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब बच्चे कुछ कहते हैं तो हम सब सुनने को तत्पर रहते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जेन-ज़ी अपने माता पिता की सोच भी बदलने का मादा रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। आप किसी भी माता पिता से पूछेंगे ना कि बच्चे क्या कह रहे हैं, तो बच्चे जो कहते हैं वो सुनने के लिए बिल्कुल ठाने बैठे हैं। और जो बच्चे उनको प्रोत्साहन देते हैं कि ये दिशा ठीक है और हम ऐसा काम क्यों ना करें जिससे एक नए जीवन दान दे सकते हैं। और एक को नहीं, एक जना 16 जनों को दान दे सकता है, तो इससे अच्छी क्या शिक्षा दे सकते हैं। और स्कूल का ये उद्देश्य नहीं है कि किताबों के द्वारा ही हम पढ़ाएं। स्कूल का ये भी उद्देश्य है कि हम एक अच्छे नागरिक पैदा करें, करुणा भाव हो और कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें और एक ये पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया में ये संदेश पहुंचाएं कि क्यों ना हम अंगदान के अंदर शामिल हों और इसको हम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। अजय गुप्ता जी, प्रशासनिक अधिकारी का एक बड़ा लंबा अनुभव है आपका, और ऐसे में हम जब अंगदान को लेकर बात करते हैं, एनजीओज अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या मदद आपको मिल रही है? देखिए, मेरे 40 साल के सरकारी अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो सरकार द्वारा ही चलाए जा सकते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 2 बड़े वैलिड एग्जाम्पल हैं। आप देखिए, एक तो पल्स पोलियो अभियान वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है जो इंडिया में एग्जीक्यूट बहुत सक्सेसफुली हुआ है।
कोविड में अपन ने देखा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सरकार ने सब कुछ मुहैया कराया। पब्लिक को तो खाली जैसे वोट डालने जाना होता है उस तरह जाते थे और वैक्सीनेशन करा के आ जाते थे। लेकिन जहाँ बात आती है अंगदान की, जहाँ दान की बात आती है, तो उसमें एक वॉलंटरी चीज़ आ गई। अब उसमें किसको देना है नहीं देना है वो स्वयं का विवेक है, तो इसलिए ये सोसाइटी के पार्ट पर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे अपने ब्लड डोनेशन की बात करें, नेत्रदान की बात करें, ये दोनों अभियान जो हैं ये सोसाइटी ड्रिवन प्रोग्राम रहे हैं। सरकार ने सहारा दिया, सरकार ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, एक्सटेंशन किया, लेकिन आज जो ताकत इन दोनों अभियान में आई है रक्तदान में, आज किसी ब्लड बैंक में कहीं कोई ब्लड की कमी नहीं है। नेत्रदान की स्थिति ये है कि आज राजस्थान में 2700 कॉर्निया साल के इकट्ठे हो रहे हैं और 2000 मात्र उपयोग हो रहे हैं, 700 अदर स्टेट्स में जा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर अंगदान अभियान के लिए जागरूकता इतनी हो जाए कि जो व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया है उसके परिजन को ये पता हो कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं मेरे इस जाने वाले परिजन का अंगों का दान कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से वो दिन आ सकता है कि भारत में कोई अंगों की कमी भी नहीं रहेगी। मेरा ऐसा मानना है जी। भावना जगवानी जी, भावना जी बेहद है, जब मोहन फाउंडेशन की बात करते हैं, अग्रणी संस्था है, नंबर 1 है, एनजीओ जिस तरह से जी जान लगाकर 24/7 ये काम करता है, उसी का फल है कि नंबर 1 एनजीओ का अवार्ड भी आप लोगों को मिला। लेकिन भावना जी, आपके अनुभव को समझना चाहेंगे, वो कौन सी बात थी जिसने आपको प्रेरित किया इस ओर आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और लगातार आप इस पर काम कर रही हैं? थैंक यू श्वेता। एक्चुअली मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जिससे मैं इस सेवा में जुड़ गई। मैं अबाउट 30 इयर्स बैक, 3rd प्रेगनेंसी में खुद ब्लाइंड हो गई थी। सो आई एक्सपीरियंस व्हाट इज़ ब्लाइंडनेस एंड इसलिए मैं इस काम में जुड़ गई। फिर यहाँ पे जयपुर में आके आई बैंक मीठालाल मेहता साहब के साथ जी शुरू किया, और करते करते 10 सालों के बाद जब सफिशेंट हो गई आईज, फिर हम ऑर्गन डोनेशन की तरफ गए। इसलिए कि मेरे पिताजी जब मैं 14 साल की थी और वो 45 इयर्स के थे, वो चार्टर्ड फ्लाइट में लंदन जा रहे थे, एन रूट उनका देहांत हो गया। तो आई रियलाइज्ड कि अंगों की कितनी महत्वता होती है। सो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट गॉट मी इनटू दिस लाइन। बिल्कुल। और भावना जी, जब कोई परिवार अपने प्रियजन को खोता है, वो दुख बहुत उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त उस सिचुएशन पर उस परिवार को तैयार करना ऑर्गन डोनेशन के लिए, काउंसलिंग करना, वो कितना मुश्किल होता है? काउंसलिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट ये बहुत टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक भी होता है। आई थिंक राजस्थान हैज़ हैड एक्चुअली स्टार्टेड विद 60% सक्सेस रेट इन काउंसलिंग बिकॉज वी वर वेरी स्ट्रेटेजिक इन द बिगिनिंग। जैसे किसी की डेथ हुई है तो हम पता करते हैं कि वो कौन से गांव के हैं और वो उनका बिजनेस या ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या है, फिर वहाँ से उन लोगों को कनेक्ट करवा देते हैं। जैसे अभी नवीन मीना के केस में था, तो हम उनको काउंसिल कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। फिर हमने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो बोला मैं कांग्रेसी हूँ। तो उस टाइम हमने क्विकली राजीव भाई साहब का नाम लिया, उनका नाम लेते ही वो कन्विंस हो गए। तो एक कंफर्ट जोन में आने के लिए उनका अता पता करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं और ये संख्या भी बढ़ रही है। राजीव जी, हम अंगदान के लिए, आप खुद कहते हैं कि नेत्रदान, रक्तदान, जिस तरह से ये जन आंदोलन है, अंगदान भी होना चाहिए, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है ऑर्गन्स की, और उतनी तादाद में लोग आगे बढ़ नहीं रहे हैं अंगदान के लिए? तो ये कहाँ पर कमी आपको नज़र आती है? ये कैसे और बढ़ेगा? कोशिश एनजीओ अपने लेवल पर करता है, लेकिन इसे अवेयरनेस के तौर पर, जन जागरूकता के तौर पर, जन आंदोलन के तौर पर कैसे लेकर आए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन अमूल्य है, और जो जीवन को बचाता है वो पुण्य का काम कर रहा है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ये देवदूत हैं। आपको यमदूत आता है लेके जाने के लिए, और हमारे देवदूत जाते हैं और कोशिश करते हैं और आपको पुनर्जीवन दे देते हैं। और हमारी संस्कृति में कहा गया है कि ऐसा काम करो अपनी ज़िंदगी में कि आप अमर हो जाओ। अमर होने का इससे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आप अंगों का दान करने का प्लेज करो और आप अंग दे के जाओ, तो आपकी मृत्यु के बाद भी आपके परिजन किसी दूसरे के शरीर में, आपका दिल धड़क रहा होगा, लिवर किडनी उसमें काम आएगी।
दो बातें होती हैं जब ये प्रत्यारोपण होता है। अंग प्रत्यारोपण दो तरीके के होते हैं। एक तो लाइव होता है जिसमें आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन, पत्नी, माता पिता अपना किडनी या लिवर दान करते हैं और दूसरे व्यक्ति के लग जाता है। तो वो तो एक मुश्किल काम है। और जब हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट में सैकड़ों लोग मृत्यु प्राप्त करते हैं, उनके अंगों को प्राप्त करना, और अक्सर वो अंग बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि जो कई बार बच्चे नादानी करते हैं, बिना हेलमेट के स्कूल के मोटरसाइकिल पर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और उनको खो देते हैं, तो उनके अंग से किसी व्यक्ति को पुनर्जीवन मिल जाता है। तो कैरेगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट बड़ा एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और 1994 में पहली बार हिंदुस्तान में डॉक्टर वेणुगोपाल ने एम्स के अंदर पहला हार्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा था। इसीलिए आज अपन 3 अगस्त को बैठे हुए हैं। ये अंग दान दिवस मनाया जाता है पूरे देश के अंदर। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार आगे बढ़ के उन परिवारों को 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मानित करे जिनके परिवार वालों ने अपने अंगों का दान करा है। ये कोई आर्थिक प्रलोभन नहीं है, ये उनके प्रति सम्मान है। और मैं ये भी चाहूँगा, सरकार से अपेक्षा करूँगा, लोकल बॉडीज से अपेक्षा करूँगा कि जो व्यक्ति अंगदान करता है, जब उसका दाह संस्कार होए तो उसको किसी किस्म का गार्ड ऑफ ऑनर, कोई तरीके का सम्मान वहाँ मिले कि इस व्यक्ति ने अंगदान करा है। तो कई बार क्या होता है कि अभी एक नारनौल की बच्ची थी जो जयपुर में पढ़ती थी, उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, और यहाँ पे उसके पिताजी को जब बुलाया हमने, उन्होंने अंगदान कर दिया। भावना जी, मैंने काउंसलिंग करी थी उनके साथ के अंदर। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो मालूम पड़ा नारनौल तो हरियाणा में है। हमने हरियाणा सरकार में, मेरे मित्र थे राजीव अरोड़ा, उनका भी नाम था, वहाँ हेल्थ सेक्रेटरी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। उनको मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने गांव वालों को बोला कि ये अंगदान करके आई है बच्ची, उनके परिवार वाले आए हैं, तो उसका रोटरी क्लब ने सम्मान करा। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सरकार ने उनको सम्मानित करा। तो जाते जाते भी पूरे परिवार को, पूरे गांव को, अपने शहर को सम्मानित करके चली गई। इस तरह की अगर कोई पहल करी जाए राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित रूप से लोग आगे प्रेरित होंगे और प्लेज करेंगे। राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर प्लेजिंग में, 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं प्लेज कर चुके हैं। लेकिन इसको वास्तविक में हम देखें अंगदान होते हुए, अंग प्रत्यारोपण होते हुए SMS अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में, कोटा में, झालावाड़ में, उदयपुर में, बीकानेर में, तब ये मुहिम हमारी सफल होगी। बिल्कुल। जाजू सर, कॉर्पोरेट इंडिया की बात करें तो स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया जैसे अभियान थे, इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत आगे गया है ये मिशन। आपको लगता है कि अगर ऐसे ही कॉर्पोरेट इंडिया आगे बढ़े तो हम अंगदान को भी एक राष्ट्रीय लेवल पर ले जा सकते हैं, जिसके लिए हमें संख्या नहीं गिननी पड़ेगी और एक लाखों की संख्या में जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें ऑर्गन्स मिल सकेंगे? निश्चित रूप से अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस बात के लिए तय कर ले, और मेरे को निश्चित है कि अगले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने जा रहा है। जिस तरह से अंगदान के ऊपर भावना जी जैसे लोग, राजीव जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं पूर्ण रूप से, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मुहिम बनने वाली है। और इसके अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड जुड़ जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी संख्या में मजदूर जो उनके पास में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े संख्या में फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, उनके पास पावर्स हैं, AI है उनके पास में, उनके पास कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे साधन हैं। तो इस चीज़ का जितना ज़्यादा इस प्रभाव डाल सकते हैं जनता के ऊपर, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड डाले तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लगभग 20-22% लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली तो आप मान के चलिए 40 से 50% लोग जुड़े हुए हैं। तो वो 20-22% लोग एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं हर एक माध्यम से। और इसी तरह से CSR के अंदर इस एक्टिविटी को अगर बहुत बड़ा रूप दे दिया जाए, या एक कोई इसके लिए एक फिक्स कर दिया जाए कि इतना अमाउंट तो CSR में इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे जाएगा, तो मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर बन सकता है। और अंगदान से बड़ा तो कोई दान हो ही नहीं सकता, जहाँ पे आप कितने सारे जानों को नई जान देते हैं और वो सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कैसे उनको एक अंग मिल जाए और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाए। बड़े से बड़े परिवार, छोटे से छोटे परिवार, हर परिवार में ये आवश्यकता है और ये आवश्यकता ज़रूर पूरी होनी चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इसमें आगे आना ही चाहिए। बिल्कुल, और बहुत बहुत मदद मिलेगी इसे आगे बढ़ाने में। जयश्री पेरीवाल जी, हम बात JPIC की करते हैं। यहाँ पर प्रस्तावित है सोडा, स्टूडेंट ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस क्लब, ये प्रस्तावित है, कैसे ये काम करेगा? ये जो स्टूडेंट्स का क्लब खोलेंगे ऑर्गन डोनेशन
को बढ़ावा देने के लिए, तो जब बच्चे इसको समझेंगे जी। और इसमें जो भ्रम है लोगों में वो मिटाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों के घर घर जाकर उनको समझाएंगे कि इसके क्या लाभ हैं और हम कैसे इसमें जुड़ सकते हैं। उनको यह निर्णय नहीं लेना अपने आप के लिए, उनको सिर्फ जागरूकता फैलानी है, यह समझाना है कि यह काम कर कर आप कितने लायक बन सकते हैं, नम्र बन सकते हैं, भावुक बन सकते हैं, सहायक बन सकते हैं, करुणामय बन सकते हैं। और हर बच्चे को कोई ना कोई कम्युनिटी सर्विस करना आवश्यक है हमारे विद्यालय में। तो ये तो एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो भी आगे बढ़ें और इस क्लब के माध्यम से ये कारण है उसको लोगों तक पहुंचाएं, घर घर बातें करें, अपने छोटों से, अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, तो इसका एक बड़ा सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बच्चे जो कहते हैं वो सब मानते ही हैं। हर परिवार में बच्चों का एक अहम मुद्दा होता है और जब बच्चे ये बात करते हैं तो हम गंभीरता से उसको सुनते हैं और फिर आगे कदम बढ़ाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो बच्चों का योगदान इस क्लब के द्वारा मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और हर स्कूल और विद्यालय में ये क्लब होना चाहिए। जब सब मिलकर काम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट होगा ही। और ये तो एक मानव कल्याण की बात है। अगर हम मानवता के लिए ये कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। बच्चे मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इस क्लब को अपनाएंगे और आज का दिन भी ऐसा है और आज के दिन ये अनाउंस किया है कि हम ऑर्गन डोनेशन क्लब स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी पहल है आप लोगों की कि एक स्कूल और इसके बाद फिर सभी स्कूलों तक आपकी पहुंच रहेगी। राजीव जी, बिल्कुल, ये तो समाज सुधारक हैं। जैसी जी बहुत अच्छा एनुअल डे पे काफ़ी टाइम फेयर में लगाते हैं हमेशा। फेयर पे भी इनके यहाँ हमेशा स्टॉल होता है अंगदान के बारे में और लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराते हैं। इम्पॉर्टेंट है अभी से उनको, जैसे एक पेड़ लगाना बच्चों को सिखाया जाता है, वैसे ही घर घर में जाना चाहिए कि हम प्लेज लें कि हम कभी जरूरत पड़ेगी तो अपना अंगों का दान करेंगे। बिल्कुल। अजय जी, श्वेता जी, जैसे हमारे वार्षिक मेला लगता है, कार्निवल, स्कूल कार्निवल, तो वहाँ पे एक ऑर्गन डोनेशन का हमेशा स्टॉल रहता है और जितने भी लोग आते हैं उनसे आग्रह करके बच्चे समझाते हैं तो आप भरिए फॉर्म, एटलीस्ट एक पहल तो करिए। और जब एनुअल फंक्शन होता है तो कोई ना कोई माध्यम से इसके बारे में हम दर्शाते हैं। कई बार नृत्य के माध्यम से भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि देखिए बच्चे जो करते हैं उसके ऊपर इतनी बड़ी तादाद से जो पब्लिक देख रही है, माता पिता, भाई बहन, उन सब के ऊपर एक गहरा असर छोड़ के जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। अजय जी, हम देखते हैं सरकार, अस्पताल, एनजीओ और समाज, इन चारों का समन्वय कैसे होना चाहिए। और एक अहम बात है कि हमने कई मामले ऐसे देखे हैं कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं उसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल से ज़्यादा अहम भूमिका नजर आई है एनजीओज़ की। ऐसा क्यों? देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जहाँ बात आती है तो उसमें 3 स्तंभ हैं उसके। सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ तो है मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। जो फैसिलिटी आज से 10-15 साल पहले मात्र 4-5-6 शहरों में थी, आज वो करीब करीब हर स्टेट कैपिटल में, या मैं कहूँगा हर स्टेट में 2-3-4 हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है कि सक्सेसफुली ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। और दूसरी बात है अवेलेबिलिटी एंड डिमांड। तो डिमांड की स्थिति ये है कि लगभग भारत में 5 लाख लोग हैं जो विभिन्न ऑर्गन की प्रत्याशा में हैं। और एक आंकड़ा ये है भारत में कि रोड एक्सीडेंट की, जैसा अभी राजीव भाई साहब ने कहा, लगभग भारत में प्रति वर्ष 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ्स होती है, जिसमें अराउंड 70 to 80% जो डेथ हैं वो 15 से 30 साल के यंग बॉयज़ होते हैं। तो अगर हम सोसाइटी में मैक्सिमम अवेयरनेस कर सकें और जो एक्सीडेंटल डेथ्स इस तरह की हो रही हैं उनके परिजनों को अगर ये पता रहे कि ऑप्शन हमारे पास में है, तो निश्चित रूप से, जैसे अब नेत्रदान के लिए हमारे पास आजकल वॉलंटरीली कॉल्स आते हैं, अगर सोसाइटी पूरी तरह से अवेयर हो जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है जब आगे से लोग कॉल किया करेंगे कि साहब ऐसे ऐसे हो गया है और ये ऑप्शन है, आप ले लीजिए।
दूसरी जो आपने बात कही कि काउंसलिंग की, देखिए कोई भी ट्रॉमा, ब्रेन डेड जो होता है जनरली ट्रॉमा से होता है, कोई एक्सीडेंट से होता है, और उस केस में व्यक्ति उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाता है, आईसीयू में रखते हैं। अगर वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल या कोई भी हॉस्पिटल रिप्रेजेंटेटिव पेशेंट अटेंडेंट के पास में आकर कहे कि आपका परिजन तो ब्रेन डेड हो गया है, क्या आप इसका ऑर्गन डोनेशन चाहेंगे कराना, तो देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी ये है कि मैं तो इसको यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया हूँ, इसका हार्ट की दिल की धड़कन चल रही है और ये कह रहे हैं दान कर दे, तो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इट इज़ वेयर द रोल ऑफ NGOs लाइक MFJCF एंड माउंट फाउंडेशन कम्स। तो हमारे काउंसलिंग के लिए हमारे टीम है, भावना जी उसकी फाउंडर है, हमारे पास में लेडीज़ हैं, हमारे पास डोनर फैमिलीज़ हैं, हमारे पास में ऑर्गन रेसिपिएंट्स हैं। तो हम एज ए टीम जाते हैं, जैसे ही कोई कॉल आता है किसी हॉस्पिटल से तो वी गो एज ए टीम, लेडीज़ भी होती हैं, रेसिपिएंट्स भी होते हैं, डोनर फैमिलीज़ होती हैं, उनके एक बार बात करते हैं, पुराने वीडियोस दिखाते हैं, पुराने न्यूज़ आइटम्स दिखाते हैं, उनको उसका महत्व बताते हैं, तो जनरली 60% केसेस में तैयार हो जाते हैं। जबकि अगर वही काम अगर हॉस्पिटल करेगा तो बड़ा स्वाभाविक है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। भावना जी, जयपुर में स्थापित है अंगदाता स्मारक, अपने आप में पूरे वर्ल्ड में ये पहला ऐसा स्मारक है। इसकी परिकल्पना कैसे हुई, क्यों लगा कि ये स्मारक होना चाहिए, क्या मैसेज ये दे रहा है? हाँ, तो एक्चुअली कुछ सालों पहले आई हैड गॉन, अपने बेटे को लेके गई थी हायर स्टडीज़ के लिए, तो कोवेंट्री में मैंने देखा एक वॉर मेमोरियल पार्क था। वहाँ पे हर एक ट्री के ऊपर नेम प्लेट थी एक आर्म्ड सोल्जर की, और नीचे क्रॉस और छोटी टेबल थी। तो अलग अलग दिन पे उस टेबल पे फ्लावर्स होते थे, कभी किस ट्री के नीचे, कभी किस पेड़ के नीचे। तो हमने सोचा कि जो राजस्थान के अंगदाता हैं उनसे बड़ी यानी क्या हो सकता है कि उनने किसी को ज़िंदगी दिया। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आए जयपुर में और अंगदाता स्मारक बनाया है, जंतर मंतर के लाइंस पे है, और वहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं जितने भी अंगदाता हैं हमारे। जी हाँ बिल्कुल। राजीव जी, हम अगर जयपुर की बात करें, सरकारी बिल्डिंग्स में ग्रीन लाइट का ये जो एक नया इनोवेशन था, ये आपने शुरुआत की, और हम देखते हैं अब कई लोग सोचते हैं कि अब सावन है तो इसलिए हरी लाइटें, बट वो मैसेज जो मिलता है कि नहीं, ये अंगदान और अंगदाता से जुड़ा हुआ है, इसकी परिकल्पना क्या कहती है? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अब ये आ चुका है। आपको लगता है कि इस तरह के अभियान और इस तरह के नवाचार करने से बहुत फ़ायदा कह सकते मिलेगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं इससे, या इसके महत्व को समझ रहे हैं? हाँ, हरा रंग एक रिसाइकलिंग का रंग है हर के लिए। तो हम तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं, वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं, ये भी अंग को रिसाइकिल करने का तरीका है जो ऑर्गन डोनेशन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। तो ये हम लोगों ने जब सोचा था कि जयपुर के सभी बड़ी इमारतों के ऊपर लाइटें होनी चाहिए, तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनसे रिक्वेस्ट करी, ये यहाँ पे इन लोगों ने करा। उस वक्त एक फिल्म भी आई थी, आहा जिंदगी नाम था, ए जिंदगी, उसको भी राज्य सरकार ने एंगेजमेंट टैक्स से माफ़ कर दिया था कि उसके बारे में लोगों के बारे में देखें। और अब तो क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, बैंकों को भी आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पूरा शहर क्यों नहीं करे, उस दिन ग्रीन लाइट अगर लगा सकें, जला सकें, तो ये भी एक किस्म का फेस्टिवल है, एक तरह का सेलिब्रेशन है कि हम इस ओर बढ़ रहे हैं, अमृतत्व की ओर बढ़ रहे हैं। हम जो राजस्थान खासतौर से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, यहाँ पे सबसे पहले निःशुल्क दवा योजना शुरू हुई, निःशुल्क जांच योजना शुरू हुई, और अब तो जो ट्रांसप्लांट होता है वो भी मुफ्त है, सरकार ने घोषणा कर रखी है। तो जब इस तरीके के काम हो रहे हैं तो एक जनचेतना बढ़नी चाहिए। कहीं कोई शहर सफाई में आगे बढ़ जाता है, और जयपुर तो आपको मालूम ही, हम काफ़ी सालों से कहते हैं जॉयपुर है, क्योंकि पहले एक आउटलुक मैगजीन ने निकाला सर्वे तो पूरे देश में प्रथम आया। अब एक कोई इंटरनेशनल सर्वे निकला है, उसमें हिंदुस्तान से अकेला है, 6 नंबर पे है। तो इस शहर के अंदर हम दिवाली कैसे मनाते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी है, बनाते हैं, मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं, तो क्यों नहीं हम अंगदान के मामले में देश में मिसाल पैदा कर रहे हैं और जागरूकता लेके आए। इस बारे में सोचना चाहिए। जयपुर सिटीजन फोरम हमारा जो यहाँ के जागरूक नागरिकों का एक संस्था है,
उसने ये कार्यक्रम MFJCF शुरू करा था और आज एक अपना अच्छा मंच दिया है। मैं तो लोगों से अपील करूँगा कि आने वाले समय में जब भी अंगदाता दिवस आए, सब लोग कोई भी प्रतीकात्मक रूप से हरी लाई के अपने जलाएं और ये इस मुहिम के अंदर भागीदार बने। बिल्कुल। और जाजू सर, क्या आपको लगता है कि अगर उद्योगपति इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने तो इसको और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इसका प्रभाव और ज़्यादा पड़ेगा अगर इतनी गंभीरता से लिया जाए? क्योंकि ज़्यादातर कुछ तो इससे जुड़ते हैं, कुछ बहुत पावरफुल है, सब है, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि इतना टाइम नहीं है या हम बाहरी तौर पर मदद कर दें तो कर दें। आपको क्या लगता है कि कैसे इसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कैसे हम हर घर ये अभियान पहुंचा पाएँ। अगर कॉरपोरेट्स की, जैसे हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस तरह के सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, CII है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस से हम रिक्वेस्ट करें कि वो इसके ऊपर प्रोग्राम्स रखें। और जैसे राजीव भाई साहब ने कहा, एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि अगर पूरा कंप्लीटली हम ग्रीन के ऊपर वर्क करें, मतलब उस एक दिन अगर पूरे शहर में हरे रंग की रोशनी हो जाए तो हर आदमी क्यूरियोसिटी से पूछेगा कि अरे ये क्या हुआ, क्यों हुआ। और ये काफ़ी बड़े रूप में एक अपने आप में एक चेंज ला सकता है। और इसके लिए सारी जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब मिलके, क्योंकि हम लोग भी, जैसे मैं, जयश्री जी, राजीव जी, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अध्यक्ष हैं, और सब मिलके ये तय कर लें कि हाँ अब की ऐसा करेंगे अपन, और प्लस अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स क्रिएट करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के थ्रू ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है पूरे शहर के अंदर, स्टेट के अंदर, और ग्रेजुअली पूरे कंट्री के अंदर। पिंक सिटी टर्न्स ग्रीन। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल होगा कि आखिर क्यों, और तब फिर हम जो मंशा है, जो संदेश देना चाहते हैं, वो पहुंच सकेगा इसके जरिए भी। मैम, एक सवाल, क्योंकि हम बच्चों की बात करो, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिए कि कैसे हम बच्चों के जरिए माता पिता तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं समझना चाहूँगी बच्चों के जरिए इस मैसेज को माता पिता तक पहुँचाना, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है, वो जो सोचेंगे करेंगे उसका असर होगा, जो हम चाह रहे हैं इस अभियान से जुड़ने का वो हो सकता है, लेकिन उसका प्रभावी तरीका और क्या हो सकता है स्कूल के जरिए, और कैसे इसमें हम जोड़ सकते हैं माता पिता को, और वो भी उतनी सीरियसली लें? क्योंकि कई बार होता है कि बच्चा है, ये तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसे भी हो जाता है। नहीं, बच्चे जब बोलते हैं तो माँ बाप थोड़े सीरियस ही होते हैं, वो सुनने के लिए उनको कान देते हैं। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और बच्चे बात कर रहे हैं तो सब सुन रहे हैं, उनको ये सुनना ज़रूरी है। और स्कूल में तो इतने पियोन्स, बाईजी, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल जिनके ऊपर ये प्रभाव बच्चे डाल सकते हैं। खाली माँ बाप के तरफ सीमित नहीं है, कॉलोनियों में जाकर, अपने घर के आसपास लोगों से मिलकर, उनके पास तो बच्चों में एक ऊर्जा है। बच्चे जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो कर दिखाते हैं, और उनको सिर्फ दिशा दिखाना ज़रूरी है। उनको एक समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना ज़रूरी है। और बच्चे इतने लायक हैं कि अगर बच्चों को समझाया जाए तो वो 2 कदम नहीं, वो 4 कदम आगे चलेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से स्कूल में हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि कई चीज़ें होती है कि बच्चों को सिखा रहा है वो सब्जेक्ट में शामिल करो, और वैल्यू एजुकेशन के बहुत वैल्यू भी है जो स्कूल चाहते हैं कि अलग से भी हम कोर्स के अलावा, आपको लगता है अंगदान को भी इसी में ऐड ऑन कर देना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ये सरकार इसको सीरियसली लेगी, क्योंकि ये तो मानव कल्याण की बात है, और उसमें एक चैप्टर जोड़ दिया जाए तो सिर्फ समझने में आसानी होगी, और जो भी उनके मन में मंशा है, जो मिथ है, कि वो सब गायब हो जाएंगे, और सही रूप से, तकनीकी रूप से समझ में आने लगेगा बच्चों को, बच्चों के आसपास जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो जनरेशन्स तक काम आता है। यू टीच वन चाइल्ड एंड यू आर एजुकेटिंग द एंटायर फैमिली। तो ये तो बहुत अच्छा प्रयास होगा अगर एक छोटा सा अध्याय अगर किताबों में शामिल हो जाए और NCERT इसके ऊपर देखे, गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दे, तो ये तो एक बहुत बड़े रूप में उभर कर आएगा। बिल्कुल। और अजय जी, हालांकि इस पूरे अभियान की हम बात करें, हम डोनर तैयार कर सकते हैं, हम रेसिपिएंट्स ला सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भूमिका बहुत अहम होती है, मेडिकल साइंस की भूमिका बहुत अहम है। लेकिन इस इतने पाक अभियान को भी कहीं ना कहीं काला धब्बा लग जाता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी किस तरह से स्कैम होते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भी ये चीज़ें आती हैं कि ये कहीं कुछ वो ना हो। इससे कैसे उभर के आना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट को टच किया है। जी।
ये जो मीडिया में हर दूसरे तीसरे महीने, इन दिनों तो कम हो गया है, अदरवाइज साल 2 साल पहले तक ऑर्गन डोनेशन स्कैम्स की इतनी खबरें आती थी। ये सिर्फ इसीलिए होता था क्योंकि मान लीजिए मुझे अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो मैं कुछ भी दे के अपनी जान बचाने का प्रयास करूँगा, और सामने वाला कोई गरीब व्यक्ति है, उसको अगर मान लीजिए 10, 15, 20 लाख मिल रहे हैं, उसको लगेगा मेरे को अगर एक किडनी दे के 20-25 लाख रुपए लेके मैं अपनी ज़िंदगी संभाल सकता हूँ, तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई की बात है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता इतनी हो कि वो स्वयं ही आगे आए। अगर स्वयं आगे आने लगेंगे तो ये खरीद फरोख्त का धंधा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लाइव डोनेशंस होते हैं तो उसमें भी कमी आएगी। कमी इस तरह से आएगी कि अगर कैडेवर उपलब्ध हो रहे हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, तो परिजनों को अपने देने के लिए खुद के देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी देते हैं उनको भी थोड़ी बहुत हेल्थ हैजर्ड रिस्क रहती है, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा आपके माध्यम से ये कहना, देखिए कोई भी अभियान, महाअभियान होता है, कोई एक लीडर उसको जो कॉल दे के बहुत आगे बढ़ा देते हैं। जैसे लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान को दिया था, एक पेड़ माँ के नाम जी। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि देश में ट्री प्लांटिंग जो हुआ, जितना 2 साल पहले हो रहा था उससे 3 गुना बढ़ गया, है ना। प्रधानमंत्री महोदय ने इस बिंदु के लिए मन की बात में 4 बार चर्चा की। अभी फरवरी में उन्होंने चर्चा की थी, केरला की एक छोटी बच्ची, 10 माह की बच्ची थी, एलन शेरन अब्राहिम, उसकी ब्रेन डेथ हो गई थी। उसके पेरेंट्स ने एग्री किया कि हम इसके ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं, तो उसकी वजह से 5 लोगों की जान बची। प्रधानमंत्री महोदय ने उसकी चर्चा की। केरला गवर्नमेंट ने अभी 1 महीने पहले उस बच्ची के फोटोग्राफ को प्राइमरी स्कूल्स के, जो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो कॉपीज होती हैं, उसके कवर पेज पर उस बच्ची का फोटो और ऑर्गन डोनेशन मैसेज के साथ में सर्कुलेट किया है। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा उस चीज़ का कि छोटे छोटे बच्चे भी देखेंगे कि ये बच्चा है और इस कॉज के लिए इसकी फ़ोटो छपी है। भाई साहब ने बात की ग्रीन लाइटिंग की, है तो 1 या 2 दिन का इवेंट, लेकिन देखिए आप 15 अगस्त 26 जनवरी अपने तिरंगा झंडा फहराते हैं तो पूरे देश भर में, राज्य में, हर एक शहर में देशभक्ति का माहौल बन जाता है। कल जैसे पूरे जयपुर में, राजस्थान में, पूरे देश में ग्रीन लाइटिंग हुई तो नेचुरली पब्लिक में क्यूरोसिटी आई होगी 100% कि ये किस वजह से हुआ है। तो ये लीडर्स के माध्यम से, समाज के माध्यम से मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि कुछ वर्षों में, और आप लोगों का मीडिया का सपोर्ट हमको मिल गया तो निश्चित रूप से हम बहुत इस चैलेंज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी भावना जी, वैसे तो खुद ही आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं इस अभियान को लेकर, लेकिन फिर भी महिलाओं की भूमिका कितनी अहम है और कितनी मददगार साबित होती है इस अभियान को आगे बढ़ाने में, एनजीओ की तरफ से या फिर डोनर रेसिपेंट की भी बात कर ले तो? ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो सब रोड पे यंग बॉयज़ की डेथ हो रही है जी। इवेंचुअली जो कंसेंट देने वाले हैं वो माता पिता ही हैं। सो मोस्टली जो डेथ्स हो रही है और जो ऑर्गन डोनेशंस हुए ज़्यादा करके मेल है। लिविंग डोनेशन में विमेन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जब किसी को लिविंग डोनेशन में किडनी चाहिए तो नॉर्मली इट्स द वाइफ, द भाभी, द मदर, ग्रैंड मदर वो दे रही हैं, पर कैडेवर डोनेशन में जो येस करने वाले हैं वो ज़्यादा विमेन होते हैं। उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। राजीव, जब आपने जिक्र भी किया कि जो डोनेट करते ऑर्गन डोनर के जो फैमिलीज़ हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि फैमिलीज़, और जैसे आप लोग तो आगे बढ़कर इन सभी को लाते भी हैं कि भाई आप इसमें आगे बढ़ो, कैसे कर सकते हैं, कई बार मुश्किलें भी होती होंगी, सरकार की तरफ से सहयोग कैसा रहता है एनजीओज़ को? क्योंकि एनजीओ हर एक अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करता है, बट ये अंगदान को लेकर कितना कहें कि सकारात्मक तौर पर एक साथ मिलता है? देखिए, स्वास्थ्य और कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो लोगों को का जीवन बचा सकता हो, वो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे अभी तक उतनी सीरियसनेस नज़र नहीं आई कि जो होए। आपको मालूम होगा कि जयपुर में एसएमएस अस्पताल के सामने पहले एक बिल्डिंग बन रही थी जो गैगी थी कि वो ट्रांसप्लांट के लिए ही बिल्डिंग बनेगी, और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बनेगा, उसके अंदर जो भी ट्रांसप्लांट हुआ करेंगे
उसी जगह पे होंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस पर रहेंगे, फिर उसको चेंज करके ट्रॉमा सेंटर और दूसरे काम में ले लिया गया। गुजरात ने अभी पहल करी है, क्यों नहीं जयपुर के अंदर सरकार घोषणा करती है, आने वाले बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ वो घोषणा करें कि जयपुर के अंदर एक गगी के ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट बनेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट बनेगा। इतने सारे डॉक्टर्स हैं, जयपुर का नाम है, पूरे राजस्थान और उसके आसपास के लोग जयपुर के अंदर अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। हम कई बार टूरिज़्म की बात करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है, तो एक ट्रांसप्लांट सेंटर जयपुर में बन जाए तो करोड़ों लोगों तक ये बात जाएगी और इस बारे में लोग बातचीत करेंगे, डॉक्टर्स ऑप्ट करेंगे, वो उसमें विशेषज्ञता लेके आएंगे, वहीं पे उसमें MS MD की पढ़ाई हुआ करेगी, आगे वहीं पे ट्रेनिंग लेंगे और बाद में उसके अंदर उसके हिसाब से काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उसके साथ ही स्किन बैंक बने, उसके अंदर ही आई बैंक हो, वहाँ पे NGO को खुद काउंसलिंग के लिए कमरा मिले। वो लेकिन राजस्थान इसमें कितना आगे बढ़ा है पहले से अब में, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनना, पूरी फैसिलिटी जो हम पहले से दिल्ली मुंबई सोचते थे होता है, वो जयपुर में भी पॉसिबल है। देखिए, आज से 15 वर्ष पहले तो इस बारे में बहुत कम जागरूकता थी। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हमने देखा है कि होटा के बारे में एक बना, विधानसभा के अंदर ये बातचीत गई, इस बारे में नोटो सोटो ने अपने काम करने शुरू करे, जागरूकता निश्चित रूप से बढ़ रही है। लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, राजस्थान इतना बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा भूभाग है, करोड़ों लोग रहते हैं, उसके मुकाबले में ऊँट के मुँह में जीरा उस तरीके का काम अभी तक हुआ है। जब तक एक गेगी के ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट बने, उसकी पढ़ाई हो, बच्चों के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसकी किताब के अंदर उसके एक बारे में चैप्टर हो, लोग उसकी प्लेज लें, जैसे हमने पहले भी पिछली सरकार के अंदर करवाई थी। इस तरीके की कोई मुहिम करनी पड़ेगी। और जैसा भी कहा कि अगर भावना जी कह रही थी जयपुर एक दिन के लिए हरा हो जाएगा, गुलाबी है, तो पेड़ होता है तभी तो गुलाबी फूल निकलता है उसके अंदर, तो हरा तो एक होए, गुलाबी होए। जिस दिन जयपुर का स्थापना दिवस आता है उस दिन पूरे शहर को गुलाबी करें। तो जयपुर तो एक सुंदरता का प्रतीक है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। MFJCF सरकार के हर कदम के अंदर कदम से कदम मिला के इस मुहिम में आगे बढ़ने को तैयार है। जो नागरिकों का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। प्रेस का काम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ करेगा। सरकार आगे आए, मुहिम छड़े तो राजस्थान का नक्शा बदल सकता है और हम नंबर 1 बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जाजू सर, अभी आपने कॉर्पोरेट को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ भी दिए और कहा भी कि कैसे ये आगे बढ़ सकता है अगर सब एक साथ आए, एकजुट हो। लेकिन आज का वक्त, कहते हैं ना कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और कई बार बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित होता है। मीडिया की, सोशल मीडिया की कितनी अहम भूमिका होती है इन अभियानों के लिए, और क्या वाकई में उस भूमिका को वो निभा पा रहा है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका है मीडिया की। आज जैन जी के से लेके, जैसे आज हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ लगभग 800 लोग काम करते हैं और एवरेज एज है 27। अब उस एज ग्रुप को इंस्टाग्राम और इन सब के ऊपर तो इतना फास्ट हैं वो लोग, तो अगर जेन्युइनली वहाँ तक ये चीज़ पहुँच जाए तो मैं नहीं सोचता कि ये पूरे समाज में, पूरे देश में वायरल नहीं हो सकती। बस इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वर्क करना बहुत आवश्यक है। बिकॉज अगर आज मेरे यहाँ पे 27 वर्ष है तो ये सभी कॉर्पोरेट में सेम ही हालत है। सभी जगह यंगस्टर्स बहुत जॉब पा रहे हैं और सभी जगह यंगस्टर्स लोग लगे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और जैन जी को तो केवल समझाने भर की देर है, उनको अगर समझ आ जाती है तो फिर जिस तरीके से वो लोग वायरल कर सकते हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि हम यंगस्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा वर्क करें। जैसे जयश्री जी अपने स्कूल्स के अंदर कर सकती हैं और हम लोग अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर यंगस्टर्स के ऊपर वर्क करें और सोशल मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए इस प्रोग्राम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएं। तो अगले 2-3 साल में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है पूरे देश में। और कंपलसरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो, बट वैसे ही लोग ही इस बात को कंपल्शन के रूप में ले लें। जैसे आज नेत्रदान के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 20 साल में देखने को मिला, इसी तरह नेत्रदान से तो ये बहुत बड़ा है कि आप 15-16 अंगों का दान हो जाए, और ये तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि यंगस्टर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करना ही चाहिए। और जैन जी एंड दिस एज ग्रुप कैन मेक a huge contribution
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट बहुत बड़ा करेंगे। बिल्कुल। और सर कहते भी कि किसी अभियान किसी चीज़ की आपको शुरुआत करनी है तो घर से करनी चाहिए। अब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, इतने सारे एम्प्लॉयज़, आप ने जिक्र किया 800 हैं, अब अगर इतने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम या हम उतने लोगों को भी अवेयर कर सके इसे लेकर, तो आपको लगता है कि ये शुरुआत भी बड़ी अच्छी हो सकती है? बहुत अच्छी शुरुआत होगी। और मुझे लगता है कि हम लोग तो इतने एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं जिसमें सारी इंडस्ट्रीज आ गई। बेसिकली अगर मैं 4-5 एसोसिएशन की बात करूं, इसमें मिला के प्रैक्टिकली सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है। इसमें ज्वेलरी एसोसिएशन भी आ जाती है, अदर भी आ जाती है। तो हम सब मिलकर अगर ये तय कर लें तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, और पूरे शहर ही नहीं, पूरे स्टेट के अंदर। और इसी तरह से जैसे ये एसोसिएशन तो पूरे इंडिया में है ना, आज सिया है तो पूरे इंडिया में है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो पूरे इंडिया में है, जयमन ज्वेलरी एसोसिएशन है तो पूरे इंडिया के अंदर है। तो ये तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ सकता है निश्चित रूप से। नहीं, हम श्वेता प्रोग्राम करते रहते हैं जी। इंडियन आर्मी के संग हम प्रोग्राम करते हैं। अभी जहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने हमको सम्मानित भी करा, क्योंकि हम आर्मी में अवेयरनेस का प्रोग्राम करा है। पुलिस के सिपाहियों के बीच में जाके प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि वो खुद आर्मी वाले और पुलिस वाले दोनों सेवा की प्रतिमूर्ति हैं, तो उनके बारे में जाके बात करते हैं। स्कूल कॉलेज में जाके करते ही हैं, यहाँ तक कि जीएसटी इनकम टैक्स ऑफिसर्स में जाके हम लोगों ने अवेयरनेस टॉक करी है। तो हम तो अपनी कोशिश करते हैं, और जैसे जाजू साहब ने कहा, कॉर्पोरेट्स को इसमें आगे आना चाहिए। सब लोगों के पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बारे में हम लोग बातचीत करें तो जागरूकता फैल रही है। लेकिन इसके प्रति जो भी लोगों के भ्रम हैं, पहले सोचते थे कि आज आप आय डोनेट कर दोगे तो अगली बार आप पैदा होगे तो हो सकता है कि आप रोशनी नहीं हो। तो अब इस तरीके की जब बातें होती हैं, तो आजकल मैंने देखा है कि कोई धर्म में कोई विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, वो हर धर्म ये सिखाता है, मानवता की सीख देता है, सेवा के बारे में बताता है, दान के बारे में बताता है। तो अब लोग आगे बढ़ने लगे हैं। जो सबसे मशहूर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं डॉक्टर रेला, वहाँ पे चेन्नई के अंदर, ही इज़ ऑल्सो आई थिंक ए मुस्लिम मैन। तो ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं रह गई है, अब लोग आगे बढ़ के इसमें लोग काम कर रहे हैं, लोग इसके संग जुड़ रहे हैं। तो जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये आंदोलन भी आगे बढ़ेगा। ये एक संस्था नहीं है, ये अंगदान महादान एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। ये आज की आवश्यकता है, आज की आवाज़ है। अगले 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद हम कैसा भारतवर्ष देखना चाहते हैं, कैसी हमारी हेल्थ फैसिलिटी हो। जैसे आज डेनमार्क में, स्पेन के अंदर आपको किसी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको अपने आप वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपकी मृत्यु हो रही होगी तो आपके अंगों को ले सकते हैं, अगर उनके पास कोई रिसिपिएंट होगा तो। इस तरीके के ये मैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हो हिंदुस्तान के लिए, लेकिन इसके प्रति सावचेत करना, इसके बारे में जागरूकता करना। जैसे हम स्वच्छ शहर का अभियान चलाते हैं, देश में अभियान चलाएं, किस शहर ने सबसे ज़्यादा अंगदान के क्षेत्र में काम करा, उसका अवार्ड सरकार दे। देखिए बोर्ड लग जाएगी। लेकिन अभी आपने, हम जब चर्चा की शुरुआत कर रहे थे राजीव सर, तो आपने एक बात कही थी कि हम जब जाते हैं लोगों को समझा रहे, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो तैयार जल्दी हो जाते हैं, लेकिन शहर के पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको तैयार करने में वक्त लगता है। इसकी बड़ी वजह क्या होती है? अभी आपने जो उदाहरण दिया कि अगर हम नेत्रदान करेंगे तो बिना आंखों के अगला जन्म मिलेगा, ऐसा अगर कोई ऑर्गन दे देंगे तो वो ऑर्गन हमें अगले जन्म में हमारे शरीर में होगा ही नहीं। ये सब मिथ है जो, और ये तो ग्रामीण करे तो समझ में आता है। क्या वजह लगती है कि जिन्हें समझना चाहिए उनमें समझने में वक्त लगता है, और जिनसे लगता है कि इन्हें समझाने में हमें वक्त लगेगा वो जल्दी एग्री करते हैं? मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो ज़्यादा भावुक हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं, और अगर उनको आप कोई चीज़ बताते हो तो वो भावना के हिसाब से काम करते हैं, दिल से। पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा तार्किक हो जाते हैं, बहुत लॉजिकल सोच लगते हैं। मैंने पहली चीज़ शुरुआत करी थी, एटीट्यूड का फ़र्क है, मानसिकता का फ़र्क है। ये मानसिकता बदलनी नहीं पड़ेगी। हम जब कुछ भी देने शुरू करेंगे, जब हम क्लीन जयपुर, ग्रीन जयपुर की बात करते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत समय से हम सब लोगों की इच्छा थी, भावना जी बहुत समय से चाहते थे कि जयपुर के अंदर एक ऐसा क्रीमेटोरियम बने जो कि गैस पे आधारित हो। हम बहुत सारे लकड़ियों को नहीं जलाया करें पेड़ पे। तो जयपुर सिटीजन फोरम ने हमारे सब साथियों के सहयोग से हम लोगों ने लाल कोठी के अंदर एक क्रीमेटोरियम बनाया है। पहले इसमें एक मशीन लगाई गैस आधारित, अब दूसरी लगाई है। तो कितने पेड़ कटने से बचते हैं। जब कोरोना का टाइम था तभी जेसीएफ ने मदद करके ऑक्सीजन प्लांट लगाया जयपुरी अस्पताल में और RUHS में, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो ये जब आपकी भावना हो जाती है देने की, तो चाहे वो अंगदान हो, चाहे वो नेत्रदान हो,
चाहे वो ग्रीनरी की बात हो, आपकी भावना एटीट्यूड चेंज होता है। आप आसपास पड़ोस की चिंता करने लगते हैं। आपको लगता है आपको मानव जीवन मिला है तो आप मशरूम की तरह पैदा नहीं हो गए हो और ख़त्म हो जाओगे। आप कुछ दे के जाओ। तो यहाँ पे आपने अर्न करा है, लर्न करा है और रिटर्न करना है। जब तक आपको गिविंग बैक टू द सोसाइटी नहीं आएगा। किताब लिखी क्लिंटन ने, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने गिविंग के ऊपर, कितनी खूबसूरत किताब है, उसको कोई लोग पढ़े तो देने का जो मज़ा है वो एक बार भावना आ जाएगी तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एटीट्यूड चेंज करने की बात है। बिल्कुल, एटीट्यूड चेंज करने की बात है। जयश्री बेनीवाल जी, अब हम सोडा की बात कर रहे थे कि ये नया प्रोग्राम है जो शुरू किया जाएगा स्कूल में। मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि आपका स्कूल को लेकर बड़ा एक लंबा एक्सपीरियंस है और इसे हम समझ भी सकते हैं और हमें उम्मीदें भी होती है। अपने बच्चों की उम्मीदें हमें स्कूल से ज़्यादा होती है, खुद से ज़्यादा, कि अगर हमारी बात नहीं माने लेकिन मैम बोलेंगे स्कूल में तो वो बच्चा ज़रूर करेगा। अगर हम आने वाले 5 साल की बात करें, 5 सालों को देखें, अगर सभी स्कूल से जुड़ता है, आप कहाँ देखते हैं इस अभियान को, इस मिशन को? मतलब ये तो बिल्कुल चर्चित हो जाएगा और अगर हर बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, अपने आप को इससे जोड़ेगा, तो इसका तो 1,000 करोड़ अनगिनत लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। और बच्चे चीज़ ही ऐसे होते हैं, मासूम होते हैं, जो वो कहते हैं हमें सुनना अच्छा लगता है, हमको उनके साथ जुड़ना अच्छा लगता है। और जब तक हम बच्चों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम अगली पीढ़ी को कैसे समझाएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? अगर हम उनको आज मार्गदर्शन कर सकते हैं तो ये कल का भविष्य उज्जवल होगा। और हर जना अंगदान महादान स्लोगन अपनाएगा, सुनाएगा और सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। अजय जी, हमने हर सेक्टर को लेकर बात की, अंगदान को लेकर, और क्योंकि आप लोग इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे, काम कर रहे हैं, मैं एक एक्सपीरियंस भी आपका समझना चाहूंगी, किस किस जगह पर मुश्किल होती है और अगर कोई अंगदान के लिए तैयार है तो क्या इसकी प्रक्रिया बहुत हार्ड है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आंकड़ा बताया था आपको, भारत में करीब 5 लाख व्यक्ति अंगदान से पीड़ित हैं। तो 5 लाख व्यक्ति का आप देखिए, एक व्यक्ति जो है कम से कम 15, 20, 25 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। तो 5 लाख का मतलब करीब करीब 1 करोड़ व्यक्ति भारत में इससे पीड़ित हैं, स्लाइटली लेस देन 1%। तो कितनी बड़ी समस्या है आप देखिए। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले मास मोबिलाइजेशन के, चाहे वो महावीर जयंती का मेला हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे और कोई ओकेज़न हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जैसे सर ने बताया अभी आर्मी में है, आरएएस में है, आरपीएस में है, एवरीवेयर जहां हमको ग्रुप में टॉक करने का मौका मिलता है, हम डेफिनेटली जाते हैं, उनको शॉर्ट फिल्म्स दिखाते हैं, रियल स्टोरीज बताते हैं, अवेयरनेस मैसेजेस देते हैं और उनको बहुत अच्छे से ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। और साथ में मैं ये भी हमेशा कहता हूँ कि जो हम क्लासरूम में बात करते हैं 50-100 लोगों में, उसको एक्सपोनेंशियल इफेक्ट तो आप लोगों की तरफ से आता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है उसमें आगे 3 0 तो आप लोगों की तरफ से लगते हैं। हम तो 100, 200, 500 में बात करते हैं, वो अगले दिन जब 50,000 लाख में कन्वर्ट होता है, जब आप जैसे चैनल उसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं। जी बिल्कुल। भावना जी, अभी आपसे बात भी होती है, आपने खुद के भी एक्सपीरियंस शेयर किए, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रेसिपेंट होंगे या डोनर होंगे जो इंतज़ार कर रहे थे और उनके इनके ज़रिए ही नई लाइफ मिली है। क्या ये सब लोग भी एनजीओ से और इस मुहिम से खुद ब खुद कनेक्ट होते गए और आपके टीम का हिस्सा हैं? हाँ जी, क्वाइट अ बिट ऑफ डोनर फैमिलीज, दे फील वेरी गुड कि हमारा जो नियर एंड डियर वन किसी में ज़िंदा है आप लोग की वजह से, सो दे फील कनेक्टेड, रेसिपिएंट्स फील कनेक्टेड। एंड नाउ वी हैव रेसिपिएंट्स जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं तो उसमें रेसिपिएंट्स एंड डोनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम ये भी एक वी आर प्लानिंग कि एक वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स नहीं तो एटलीस्ट नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स राजस्थान में शुरू हो। आज ही पौंडीचेरी में हमारे रेसिपिएंट्स गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अच्छा। हाँ जी, सो दे आर वेरी एंथुजियास्टिक एंड making them feel that they are leading a normal life. It makes them very happy and they are the best awareness ambassadors also. जी। और ये एग्जाम्पल भी राजीव जी, क्योंकि हम अभी जैसे जिक्र भी हो रहा था कि परिवार के सदस्य देते हैं जब ज़रूरत होती है किसी को, लेकिन एक डर कहीं ना कहीं रहता है कि अब वापस हम वैसे ही नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे अगर हम किसी को देते हैं इन लिविंग कंडीशन। तो उस मिथ को भी या उस डर को भी कैसे ख़त्म किया जाए या कैसे ख़त्म हो? लोगों ने देखा है
बहुत सारे, मैं आज अभी यहाँ पे आने से पहले हमारे कार्यक्रम था, उसमें एक डॉक्टर हैं जयपुर के, उनका 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और आज वो क्रिकेट की प्रतियोगिता कराते हैं। और हमारे खुद के साथी, उनका 8-9 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। आज भगवान की दया से बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, आते जाते हैं। तो आपका जीवन बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है अंग लेने के बाद में। और जो लोग अंग देते हैं वो उस परिवार के लोग हमारे सबसे ज़्यादा वॉलंटियर हैं आज की तारीख में। वो सोचते हैं कि आपने हमको समय पे अच्छा चेताया, हमने हमारे परिजन का अंग दे दिया, अब हम इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसके साथ जुड़ें, जैसे हमने अपने परिवार के लिए करा, और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले। पहले तो एक्सीडेंट ना हो, इसके ऊपर काम होना ही चाहिए कि भाई हम यातायात के रूल अच्छे बनवाएं, लोग हेलमेट पहन के जाएं, और सड़कें ऐसी हों कि उसको एक्सीडेंट ना हो, लोग बाग कानून को माने जो होना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी लाइफ बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए डॉक्टर अपना अथक प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के अंदर अभी भी आनाकानी होती है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, क्योंकि उसके बाद के अंदर वो जिम्मेदारी होती है। ब्रेन डेथ हो गई तो कई बार अंग लेने वाला यहाँ पे नहीं होता, तो दिल्ली बम्बई के अस्पताल वालों से बात करनी पड़ती है, वहाँ से उनकी टीम आती है। कई बार MFGCF के साथियों ने पुलिस के सहयोग से, आर्मी के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर बनवाए हैं, हेलीकॉप्टर से अंगों को दूसरी जगह पहुंचाया है, 4-4 घंटे में पहुंच के अंग उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ये तो अभी जा रहा था, ख़त्म होकर इसको जिंदा रखना पड़ेगा और उसके बाद में इसके अंग लाएंगे, दूसरे के अंग लगेंगे। तो हमको अपना महत्व समझना चाहिए। डॉक्टर जो हैं वो आम आदमी के लिए एक भगवान है, तो उन्होंने भगवान को नहीं देखा तो कई बार डॉक्टरों को देखते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बचाता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाएं और इसको ब्रेन डेथ हो सके तो ब्रेन डेथ करें और उसके बारे में जाके काम करें। और जो हमारे छोटे सेंटर्स हैं, जो ज़िले नए बन गए, अब तो राजस्थान में 50 ज़िले हो गए, तो उनके ऊपर हर जगह ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर तो बनना चाहिए, चाहे ट्रांसप्लांट बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर हो, वहाँ से रिट्रीव करके आप अंगों को लाके बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में आप उनका ट्रांसप्लांट कर सकें। इस तरह की कार्य योजना अगर बने तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर राजस्थान एक मिसाल बन सकता है, लोगों के लिए एक आदर्श राज्य बन सकता है। लेकिन देखिए NGO तो अपने लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन जैसे कि हम बार बार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की भूमिका इसलिए हम हो जाती है कि हम राजधानी में बैठकर कोई प्लान करें, वो नहीं होगा सक्सेसफुल जब तक कि हम जिला या और छोटी जगह पंचायत स्तर पर नहीं पहुंचे। और ये हम एक दिन जाके किसी को ज्ञान देकर आए और बताकर आ जाए और उसका इम्पैक्ट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये प्रोग्राम निरंतर चलते रहे एक रेगुलर फॉर्म में, इसके लिए क्या कोशिश होनी चाहिए? हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं तो सुझाव भी आ सकते हैं यहाँ बातचीत के दौरान। बोलते हैं कि हम, सरकार बोलती है कि हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जी। जब आप मेडिकल कॉलेज की परमिशन देते हैं तो उसके संग के अंदर आप एक शर्त लगाओ कि इसके अंदर भी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी एक यूनिट होगा। कंप्लीट रिट्रीवल तो है, आप ट्रांसप्लांट नहीं कर पाओ उसके बारे में जानकारी तो हो। ब्रेन डेथ की कमेटी होनी जरूरी होनी चाहिए हर मेडिकल कॉलेज के अंदर। जब वो बन जाएगी, मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल होता है, ब्रेन डेथ कमेटी बन जाएगी तो लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी। अगर ऐसा कोई केस आएगा जो वेंटिलेटर के ऊपर है और 5 डॉक्टर, उसमें न्यूरो सर्जन भी होता है, हार्ट वाला भी होता है, सब मिलके तय करते हैं तो लोगों की अवेयरनेस बन जाएगी। इस विषय में अगर कोशिश करी जाए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर CMHO हैं, आप उनको बताएं और आपका हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, और कुछ नहीं तो हेल्थ एजुकेशन अलग डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से बात जानी चाहिए कि इसके बारे में चर्चा करी जाए, इसके बारे में बातचीत हो। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से कायापलट हो सकती है। कड़ी से कड़ी जोड़ दी जाए तो फिर इसका समाधान है और हर जगह पर पहुंच बनाई जा सकती है। NGO ये काम कर, आपने बहुत बढ़िया बात बोली श्वेता। लोग एक बार मरीज हैं ऐसे जिनको अंग की आवश्यकता है, किडनी लिवर की आवश्यकता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और लोगों के अंग फालतू जा रहे हैं, एक ब्रिज नहीं है, एक कड़ी नहीं है, और वो NGO MFGCF ये काम कर रही है। हम सरकार के बीच में, अंग दाताओं के बीच में और जिनको अंग मिल रहा है उनके बीच में हम कड़ी का काम करते हैं। इस कड़ी को मजबूत करना चाहिए, इसके महत्व को सरकार को भेजने की जरूरत है, इनको एम्पावर करना चाहिए, इनको ताकत देनी चाहिए, हम जाके वहाँ पे काम कर सकें। इस पर रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो उनके खुद का कोई
पैसा नहीं लेते सरकार से, अपना काम छोड़ के, अपना व्यापार छोड़ के, अपना स्कूल छोड़ के, अपना ज्वेलरी का काम छोड़ के, ये अपने उद्योगपति अपना काम छोड़ के इस काम के अंदर लगे हुए हैं। इन लोगों को अगर आप ताकत नहीं दोगे, इन लोगों को आप बढ़ावा नहीं दोगे तो कैसे जुड़ेगा? हम तो फ्री में काम करने वाले लोग हैं, तब हम देवदूत हैं। ये सर, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हम बात करें जितनी बात की जाए कम है, और जितनी चर्चा की जाए उतने सुझाव, उतने तरीके निकलेंगे जिस पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आखिरी मैसेज जरूर आप सबसे लेना चाहूंगी। जाजू सर, क्या मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए जो इस अभियान से जुड़े हैं, और कितना महत्वपूर्ण अंगदान है? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि जितने से ज़्यादा यंग लोग इससे जुड़ें, अपने जितने सोशल मीडियाज़ हैं उसके ऊपर इसको खूब अच्छे से पॉपुलर करें। आप जैसे मीडियाज इसके ऊपर बहुत बड़ा वर्क कर सकते हैं, तो उन सभी यंगस्टर्स को हम जोड़ें। सारे बिजनेस एसोसिएशन जितनी भी हैं ऑल ओवर द कंट्री, उन सबको हम इससे जोड़ें और इस काम को इतना तेज़ी से आगे बढ़ाएं कि हर घर ये मैसेज पहुंच जाए क्लैरिटी से कि अंगदान कितना बड़ा दान है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। मैम जयश्री, मैं सोचती हूँ कि हर इंसान एक सही अच्छा निर्णय ले और उससे नई जिंदगियां, नई खुशियां बांटे। अजय, देखिए भाई साहब ने कहा भारत में डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज डॉक्टर्स हैव चूजन ए प्रोफेशन टू सेव द लाइफ ऑफ सोसाइटी। आप देखिए कोविड पीरियड में देश ने डॉक्टर्स को कितना सम्मान दिया। प्रधानमंत्री जी के एक कॉल पर लोग अपनी बालकनीज में आके ताली और थाली के साथ डॉक्टर्स का स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल के ऊपर में पुष्प वर्षा की गई। आज तक विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ। किसी प्रोफेशन के साथ में भगवान वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। डॉक्टर से मैं आह्वान करना चाहूँगा, आपको इतना सम्मान सोसाइटी दे रही है, देश दे रहा है, आप उसी सोच के साथ इस प्रोफेशन में आए हैं, तो आपको जनता की उस अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। एनजीओज़ को साथ में लेवें, देश को साथ में लेवें, सरकार के साथ में चलें। सबसे बड़ा दारोमदार डॉक्टर्स के ऊपर है, जो खास करके ब्रेन डेड व्यवस्था है उसमें अगर डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो हम कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं अवेयरनेस का, चाहे वो किसी के तीये की बैठक हो, किसी ने ऑर्गन डोनेशन किया है, तीये की बैठक में जाके उनका मान सम्मान करते हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देते हैं, साथ में एक ब्रास प्लेट लेके जाते हैं। इत्तेफाक से आज मैं लेके नहीं आया, वो ब्रास प्लेट हम उनके घर के बाहर लगाते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है हमें अंगदाता परिवार होने पर गर्व है। इट इज़ जस्ट लाइक ए मेडल ऑन देयर होम। वो घर वालों के लिए एक मेडल की तरह, जैसे फौजी अपने छाती पर मेडल लगा के रखता है, वो घर वाले मेडल लगा के रखते हैं। बिल्कुल। भावना जी, जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो पहला अंगदाता है, दानदाता है, उनके नाम से पीएचसी या सीएचसी उनके नाम से होनी चाहिए। दिस हेल्प्स टू मोटिवेट अदर्स ऑल्सो। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण है, हम अंगदान की बात करते हैं। देखिए कहते भी है कि रक्तदान बड़ा दान है, और दान क्यों? हम कहते हैं कि आपको इस जीवन में आना है, बेहतर काम करना है, पुण्य कमाना है, तो दान कीजिए। आप रक्तदान करते हैं, आप नेत्रदान करते हैं, आप अंगदान करते हैं, और अंततः मृत्यु ही आखिरी वो पड़ाव है जहां सबको पहुंचना है। लेकिन मृत्यु के बाद भी अगर आप 8 लोगों को जीवन दान देकर जाते हैं तो उससे बड़ा दान, उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? तो सबसे अहम बात यह है कि आप सबको इसके महत्व को समझना चाहिए, अंगदान का कितना महत्व है। इस अभियान से जुड़िए, बड़ी तादाद में जुड़िए, ताकि जो लोग लाखों की तादाद में हैं, जो कतार में है कि उन्हें अंग मिल सके, उनको जीवन दान मिल सके, तो उसमें सहभागी हम सभी बन सके। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।